यस स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 20 इंडिया फिजिकल फीचर। जो भारत का मैप आप देख रहे हैं, इनके फिजिकल फीचर को आप स्टडी करेंगे। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 20, आपका ये चैप्टर नंबर 20 है, इंडिया फिजिकल फीचर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ग्लोब है, वर्ल्ड का मैप पूरा इसमें आप देखेंगे। ग्लोब में इसमें आपको इंडिया का मैप मिलेगा, उसके अबाउट में आप स्टडी करेंगे कि उसके नेबरिंग कंट्री क्या हैं, उसका लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, लैटिट्यूड लाइन क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टेट क्या हैं, इनको स्टडी करेंगे। कहाँ पर प्लेटू पार्ट है, कहाँ पर माउंटेन पार्ट है, ये सब इसमें स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडिया का ये जो मैप आप देख रहे हैं, इंडिया इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन। कहाँ इंडियन ओशियन? यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, राइट कर दे रहे हैं, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन ये आपका है, और इंडियन ओशियन किस शेप में है? कैपिटल लेटर यम शेप में है। कैपिटल लेटर यम शेप में इंडियन ओशियन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इंडियन ओशियन का जो शेप यम कैपिटल लेटर में है, इसके हेड पर, इसके ऊपर ये इंडिया का मैप लोकेटेड है। द हिमालयन माउंटेन रेंज, जो हिमालय का माउंटेन रेंज देखिए यहाँ पर एबव साइड में, ये आपका हिमालय का माउंटेन रेंज यहाँ से स्टार्ट होता है प्लेटू ऑफ पमीर से, और प्लेटू ऑफ पमीर से जब ये स्टार्ट हो रहा है तो स्प्रेड इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। यहाँ देखिए ये सेंट्रल एशिया है, यहाँ से स्प्रेड होना स्टार्ट होता है, और ये पूरा देखिए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर से हो करके देखिए ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक। ओके, ये 2400 किलोमीटर में पूरा स्प्रेड है, सेंट्रल एशिया से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ जो प्लेटू ऑफ पमीर यानी कि वर्ल्ड ऑफ रूफ, दुनिया की छत के नाम से जो प्लेस जाना जाता है, ये यहाँ से एक माउंटेन रेंज निकल गया, दूसरा हिंदकुश रेंज, और तीसरा ये आपका कुनलुन श्रेणी, कुनलुन रेंज जिसको कहते हैं, यहाँ से निकलता है। यहाँ से जो वर्ल्ड ऑफ रूफ से ये 3 रेंज यहाँ पे निकले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के नाम से माना जाता है, यानी कि गिव इन द कैरेक्टर ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स, उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट देखिए आगे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश विच शेयर सेवरल सिमिलरिटीज आर टुगेदर रिफर टू एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। देखिए जो आपके नेबरिंग कंट्री हैं, देखिए इंडिया के अलॉन्ग साइड जो सिचुएशन है, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ अफगानिस्तान, और यहाँ आपका नेपाल है, और यहाँ आपका चाइना है, यहाँ से बॉर्डर मिल रहा है, और यहाँ पर भूटान, ये सिक्किम जो स्टेट है, इस सिक्किम स्टेट के बगल में जो इतना प्लेस है, ये वाला प्लेस, ये भूटान है। नेक्स्ट ब्लू साइड में आपका ये बांग्लादेश के नाम से कॉल करते हैं, बांग्लादेश कंट्री है देश, और यहाँ पर म्यांमार है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लंका यहाँ पर मिल जाएगा आपको, श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट देखिए अब श्रीलंका यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ बनाएंगे मैप। अब ये आपके जो स्टेट हैं, कंट्री हैं, नेबरिंग कंट्री हैं, तो इनफैक्ट अब देखिए सब कॉन्टिनेंट्स जो आपका है, आगे देखिए इनफैक्ट में कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश विच शेयर सेवरल सिमिलरिटीज, इन सब में एक सिमिलरिटीज है, समानता देखने को मिलती है। आर टुगेदर रिफर टू एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, इन सब को ले करके पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान और बांग्लादेश को, इन 4 कंट्री ले करके रिफर करते हैं, क्योंकि यहाँ की सिमिलरिटीज़ को रिफर करते हैं। इट इज कॉल्ड इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया
इज अ ट्रिंगुलर पेंसिलिया। देखिए यहाँ का जो साउथ पार्ट है इंडिया के मैप में, साउथ पार्ट है ये, तो ये किस पार्ट में शेप में है, ट्रिंगुलर शेप में है, यानी कि त्रिभुजाकार पेंसुला है। और पेंसुला कहते क्यों हैं स्टूडेंट्स, देखिए इसको क्यों कॉल करते हैं, जिसके अलॉन्ग साइड वाटर हो 1 और 2 और 3। देखिए ये त्रिभुजा यानी ट्रायंगुलर बन गया, और जिसके 3 तरफ वाटर हो उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो किस टाइप का पेनिनसुला है, ये ट्रायंगुलर पेनिनसुला है, सराउंडेड बाय द वाटर ऑन इट्स 3 साइड्स। तीनों तरफ यहाँ देखिए अरबियन ओशियन है, और यहाँ इंडियन ओशियन, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। तो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पेनिनसुला। अरबियन सी टू इट्स बेस्ट। देखिए यहाँ पर ये आप साइड कर दीजिए, ये आपका वेस्ट साइड है, ये आपका ईस्ट साइड है, और ये आपका साउथ है, और आपका यह नॉर्थ है। टॉप साइड में जो है ये नॉर्थ है। ओके, तो ये जो तो वेस्ट साइड में क्या है, अरबियन ओशियन है। देखिए यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं हम, अरबियन ओशियन। वेस्ट साइड में क्या है, ये अरबियन ओशियन है, जिसको अरबियन सी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ओशियन और सी में डिफरेंट है। सी मीन्स समुद्र होता है, ओशियन मीन्स महासागर होता है, तो डिफरेंट है। अरबियन सी ही कॉल करेंगे इसको, टू इट्स बेस्ट। ओके, और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, यहाँ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यहाँ राइट करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट की ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन, ईस्ट में हो गया, और ये एंड द इंडियन ओशियन टू द साउथ, एंड ये 3 वाटर साइड हो गए। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें लाइन भी पासेस करती है, यानी कि इसके मिडिल या सेंटर से इस कंट्री के ईस्ट एंड वेस्ट में थ्रू करते गुजरती है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ देखिए अब इसके बीच में, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए स्टूडेंट्स 8 डिग्री, यहाँ पर इंडिया के मैप का जो सिचुएशन है 8 डिग्री 4 मिनट से है, और ये एक्सटेंड कितना है, नॉर्थ ये भी है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और फिर ईस्ट से ईस्ट में 68 डिग्री 6 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इतना आप याद रखेंगे, डायरेक्शन आपको दिशा याद होना चाहिए, ईस्ट है कि वेस्ट है कि नॉर्थ कि साउथ, तो ये आपको कंपल्सरी है राइट करना, ईस्ट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका एक्सटेंस है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पासेस करती है इसके बीच में। देखिए यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो ये नॉर्थ में क्या देखिए 23 डिग्री कहाँ को मिल रहा है, 23 एंड हाफ डिग्री। देखिए यहाँ पर 23 एंड हाफ डिग्री जो नॉर्थ में आपको मिलेगा यहाँ पर दोनों साइड में, तो वो प्लेस आपका हो जाएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यहाँ से पास करती है। देखिए स्टूडेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहाँ से पास करती है, ये देखिए। ओके, यानी कि जिसको आप कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन को क्या कहते हैं हिंदी में, कर्क रेखा कहते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स कि इसके बीच से मिडिल पास करती है, और द एक एबव साइड से देखिए नॉर्थ से, तो नॉर्थ में यहाँ पर 68 डिग्री 6 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो 82 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ 82 एंड हाफ डिग्री यहाँ आएगा ईस्ट पर। तो यहाँ से पास क्या करता है, उत्तर प्रदेश स्टेट से हो करके, और उत्तर प्रदेश स्टेट में इलाहाबाद के नियर, यानी उत्तर प्रदेश मैप में देखेंगे स्टेट में, तो इलाहाबाद के नियर एक मिर्ज़ापुर प्लेस है, वहाँ से ये लॉन्गिट्यूड लाइन पास करती है। देखिए यहाँ से मैप में ये लाइन जो पास करती है इलाहाबाद के नियर, ये लाइन पास कर रही है। तो ये 82 एंड हाफ डिग्री इलाहाबाद के नियर पास कर रही है। तो ये आपका जो IST टाइम है, एक आप लोकल टाइम स्टडी करते हैं, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST टाइम। तो यहाँ से हम टाइम का सिचुएशन देखते हैं। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और एक होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ओके,
तो जो लोकल टाइम होता है, जहाँ जिस समय जैसे मुंबई 2 आवर का डिफरेंट है, वो लोकल टाइम होगा। और ये जो इस लाइन से हम रखते हैं कि ग्रीनविच लाइन जो है 0 डिग्री, वहाँ से कितना डिफरेंट है इसमें 5 आवर 30 मिनट, तो वो IST होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफाइन करता है। और टॉपिक ऑफ पेंसिल लाइन का जो वर्क है कि इंडिया के नॉर्थ एंड साउथ में पार्ट को डिवाइड करता है 2 पार्ट में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स की ये रन्स मिड वे थ्रू द कंट्री। और नेक्स्ट देखिए इज द मेरिडियन ऑन विच द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया इसका बेस। नेक्स्ट देखिए इसका स्टैंड हमने दिखा दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और 68 डिग्री 6 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। टोटल एरिया हमको इसको देखिए कितना है, इस मैप के जो आप स्टडी किए हैं, इस मैप का पूरा इंडिया के मैप का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, अबाउट लगभग कितना है, कितना है देखिए मिलियन। आप यहाँ राइट कर लें 3, इसका एरिया 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, और लैंड फर्टनाइर अबाउट कितना है, जिस तरह ज़मीन का देखिए यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा वाटर लेवल, तो वाटर लेवल जहाँ से नहीं है, मतलब ये एबव साइड का जो पार्ट है, इसका जो ये लैंड पार्ट है, ये कितना किलोमीटर में है, 15 लैंड। देखिए यहाँ राइट कर दें, लैंड का जो पार्ट है, लैंड पार्ट का फॉरेंटाइन राइट कर दें, या FOREIGNTIER, यानी कि ये 15,200 किलोमीटर में ये स्थल भाग का, मतलब ये यहाँ गुजरात से ले करके रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी से ले करके ये वेबसाइट पूरा ये यहाँ तक जो फैला है ये पार्ट, ये 15,200 किलोमीटर में है। और जब हम कोस्टल लाइन की बात करते हैं, ये नीचे जो समुद्र के किनारे वाला पार्ट इंडिया का है, ये कोस्टल लाइन जो है ये कितना है, 7,516 किलोमीटर। यहाँ भी राइट कर लें, जो कोस्टल लाइन है यहाँ राइट कर लें स्टूडेंट्स, आप COAS इसको रीड कर रहे, राइट कर लें आप। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कास्ट लाइन जो है ये 7,516 किलोमीटर में आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स की हमने बताया कि इसका जो डिस्टेंस है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ देखिए गुजरात है और यहाँ क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो ये इसका ब्रेथ यानी चौड़ाई कितना होगा, ये भी आपको जानना चाहिए, 2,933 किलोमीटर। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्लेस की डिस्टेंस है, दूरी है, वो किलोमीटर में कितना है, 2,933 किलोमीटर। देखिए यहाँ से या आप इसको राइट कर सकते हैं, यहाँ 2000, ये देखिए हमने डिस्टेंस यहाँ से कर दिया, ये इतना प्लेस, ये एरो लगा दीजिए, इसको राइट कर दीजिए 2,933 किलोमीटर पर। ओके, तो ये आपका ब्रेथ हो गया, चौड़ाई हो गया। ओके, नॉर्थ से, और ये ईस्ट से वेस्ट हो गया। अब नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी लेंथ कितना होगा, ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ लेंथ है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का प्लेस, ये पार्ट देखिए, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 3,214 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपका कन्याकुमारी यहाँ है और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के बीच की दूरी है, यानी कि आप ये डिस्टेंस स्टडी कर रहे हैं। ओके, इंदिरा पॉइंट इसको कहते हैं और इसको इंदिरा काल कहते हैं। ये इंदिरा पॉइंट है और ये इंदिरा काल है। ओके, तो इन डिस्टेंस कितना है इसके बीच की, 3,214 किलोमीटर। अब नंबर ऑफ स्टेट, इसी इंडिया के मैप में कितने स्टेट हैं उनको राइट करेंगे। नंबर ऑफ स्टेट कितना है इस प्रेजेंट टाइम में, 28, 29 आपकी बुक में हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 28 नंबर ऑफ स्टेट होगा। और यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या होगी वो कितना होगा, 8। ओके स्टूडेंट्स, नेशनल कैपिटल, इंडिया का नेशनल जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, आप सभी लोग जानते हैं। नेशनल कैपिटल क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको
NCT कहते हैं, नेशनल कैपिटल जो आपका है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वो न्यू दिल्ली है। NCR जिसको कहते हैं, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, वो न्यू दिल्ली है। ओके स्टूडेंट्स, साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड कन्याकुमारी है, साउथ में सबसे लास्ट जो मेनलैंड है। और साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट हमने बताया भी, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा काल आपका है वो ऊपर साइड में होगा। इंदिरा पॉइंट हमने बताया कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ये इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, और नेबरिंग कंट्री भी हमने बता दिया कि पाकिस्तान है, ये आप देखिए राइट कर दिए हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और चाइना है। यहाँ पर देखिए चाइना है, यहाँ अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान हमने राइट किया, और नेपाल को राइट कर दिया था, भूटान को कर दिया, और यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार, ये आपके नेबरिंग कंट्री हैं। श्रीलंका को भी हमने राइट कर दिया यहाँ पर। ओके, लार्जेस्ट स्टेट आपका हमको बता दिया है कि राजस्थान है। यहाँ देखिए राजस्थान हम बता दे रहे हैं आपको मैप में कि राजस्थान कहाँ है, ये लार्जेस्ट स्टेट है। यहाँ तक ये पूरा पार्ट राजस्थान है, ये लार्जेस्ट स्टेट है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टेट होगा वो आपका गोवा यहाँ पर है। ओके, तो पॉपुलेशन भी आप जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन कितना है इंडिया का। तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है 1.2 बिलियन से एबव है, यानी कि चाइना से सेकंड प्लेस पर है। फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में चाइना है जनसंख्या की दृष्टि से जो है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज पर चाइना है, सेकंड इंडिया है। इंडिया में इस प्रेजेंट टाइम में 1.2 बिलियन है। सेंसस ऑफ 2011 के आंकड़े जो मिल रहे हैं वो 1.2 बिलियन में हैं। लेकिन अभी आपको जो सेंसस होगा 2021 का, उसमें नियर अबाउट 2 बिलियन तक हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में 1.2 है, यानी कि आप 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस से। लेकिन अभी 2021 में हर 10 ईयर पर जो डिसेट्स पर होता है सेंसस, उसके अकॉर्डिंग 2021 में ये नियर अबाउट 2 अरब के पास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इस मैप में आप स्टडी करना चाहेंगे फिजिकल डिवीज़न को, कि फिजिकल डिवीज़न में कौन कौन से आते हैं। जो 5 मेन फिजिकल डिवीज़न है, 5 जो मेन फिजिकल डिवीज़न है उनको स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट आपका होगा नॉर्दर्न माउंटेन। आप देखिए नॉर्दर्न माउंटेन कहाँ पर है, ये पार्ट आपका क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन है, जिसको आप कहते हैं क्या कि उत्तर का जो नॉर्दर्न पार्ट आपका है, उत्तर में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वो माउंटेन का पार्ट। तो माउंटेन पार्ट हिमालय का रेंज जो है 2400 किलोमीटर में पूरा स्पेंड है, फैला हुआ है, स्पेरेड है। तो और सेकेंड आपको पढ़ना पड़ेगा नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन से प्लेस आते हैं, गंगा के मैदान में जो आपका प्लेस है या गंगा नमक मैदान, वो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार हो तक ये नॉर्दर्न प्लेन का प्लेस होगा। पेनिनसुलर प्लेटू, ये पूरा प्लेट जो होगा ये प्लेटू होगा। देन आफ्टर आपको पढ़ना है इंडियन डिजर्ट जो राजस्थान का पार्ट होगा, और कोस्टल लाइन एंड आइलैंड, यानी कि समुद्र के तट के किनारे का जो पार्ट होगा कोस्टल लाइन, और ये यहाँ पर जो आइलैंड होंगे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पास। ओके, तो इन पार्ट को आप स्टडी करेंगे तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अभी वीडियो में देखेंगे कि कैसे फिजिकल मैप आपका है, और उन फिजिकल मैप को डिवीज़न कैसे करेंगे, कि 5 पार्ट को कैसे डिवाइड करेंगे, उनका इम्पोर्टेंट क्या है, वे हमारे लिए वैल्यूएबल क्या हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में आप स्टडी करेंगे।